हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होगे। मैं आपका दोस्त वीपी भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासेस वीपी भैया। तो देखो भाई, ऐसा है कि हमने तो मूड बना लिया है आपको पूरा तरीके से पढ़ाने का। बस आप लोगों को अब मूड अपना बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमने पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे, प्रश्नावली 3.2। तो इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पूरा 3.2 कंप्लीट कर देंगे। आज के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं आएगी 3.2 की, क्योंकि 3.2 इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को इसी पर फोकस करना है। ओके, चलिए इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। क्या कोई व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपयों का एक कोष है, जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना। दो भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब बांड मतलब व्यापार समझ लो, कोई भी कुछ भी समझ लो, उसमें उसको निवेश करना है। ठीक है, प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। पहला जो व्यापार है, मान ला कोई व्यापार है, जैसे किसी का भी व्यापार हो, उस पर पहले व्यापार पर तो 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है और दूसरे पर 7% का होता है। तो आव्यूह गुणन, इसको पढ़ो। आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार से के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज पहला ए क्या ₹1800 प्राप्त हो। तो इसे दो, कुल कितने रुपए टोटल रुपए अपने पास 30,000 है ना। देखो, पहले बांड में मान लिया आपने एक्स निवेश किए, समझना। पहले ये ए सॉल्व करेंगे। देखो, पहले बांड में हमने एक्स रुपए निवेश कर दिए, तो दूसरे बांड में कितने करेंगे, जो बचे होंगे वो सब कर देंगे। पहले में जैसे 10,000 कर दिए, तो दूसरे वाले में 30,000 माइनस 10,000 मतलब कितने बचे 20,000, तो वो निवेश करेंगे। दूसरे में कौन सा हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। और देखो, पहले पर 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है और दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। ये है सब, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखो समझो जरा, कौन कौन सी, देखो सॉल्व हल करेंगे इसको। पहली ए, देखो पहले तो अपन एक्स और 30,000 माइनस एक्स, एक आव्यूह तो ये बन जाएगा। दूसरा आव्यूह कितने ब्याज का बन जाएगा, 5% मतलब क्या होता है 5/100। 7% को क्या लिख सकते हैं 7/100। अब भैया तुम ये पूछोगे कि इसको तो पंक्ति में लिख दिया भैया आपने, इसको स्तंभ में लिख दिया, वो क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है यदि आप इसको भी पंक्ति में लिख दोगे तो इसको भी पंक्ति में लिख, तो इनका गुणा संभव नहीं है। आपने एक ट्रिक पढ़ी है हमसे ही, अगवाड़ा पिछवाड़ा वाली, वो ट्रिक यहाँ अप्लाई हो रही है। ये आव्यूह कितनी कोटि का है, एक पंक्ति है दो स्तंभ में, तो क्या 1/2 का है, ये 2/1 का है। देखो, इसका पिछवाड़ा इसके अगवाड़े के बराबर है, इसलिए इसका गुणन संभव है, नहीं तो उसका गुणा संभव नहीं है, ये पंक्ति कर देंगे, इसलिए इसको ऐसे ही बनाया है। तो इसका अब इस बराबर कितना दिया गया है, बराबर टोटल रुपए कितने हैं 1800, इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इधर देखो, इसको मिट दें, इसको लिखना हो तो लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x/100 प्लस 7×21 0 3 0 और 1 2 3, ठीक है, बटे 100 माइनस 7x/100 हो जाएगा, बराबर 1800 चल ही रहा है। इसका गुणा हो गया। अब देखो एलसीएम ले लो पूरे का, एलसीएम आया कितना 100, इधर कितना बचा 5x प्लस 21 4 0, ठीक है, माइनस के 7x बराबर 1800। 7x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 2x प्लस 21 2 तो 4 0, ठीक है, ये 100 उस साइड पहुंचेगा, कितना हो जाएगा 1800 तो था ही, गुणा होगा तो 2 0 और जुड़ जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं। देखो फिर माइनस के 2x ये उस साइड जाएगी, पूरी माइनस की हो जाएगी, 18 4 0 माइनस 21 4 0, ठीक है, माइनस के 2x ऐसे के ऐसे,
इसमें से ये घटेगा तो माइनस के कितने बचेंगे? 3, 30 ये हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस बचेगा। तो इधर देखो, तो फिर x बराबर क्या निकल आएगा? 2x बराबर कितना बचा अपना? 3, 4 0, 30,000 बचा। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल आएगा बताओ? x बराबर निकलेगा कितना? ये देखो 30, 2 तो 4 बटे 2, 15 दूनी 30, 15। x बराबर कितना निकल आया? 15,000। तब 30,000 माइनस x बराबर कितना निकलेगा? 30,000 माइनस 15,000 कितना बचा? 15,000। पहले के तो ये निकला है आंसर। इसको नोट कर लो, फिर चलिए फिर हम इसको रफ करते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए कर लिया होगा नोट। देखो भाई, उसी प्रकार से दूसरा कह रहा है रुपए कितने? ये रुपए कितने? 2,000। हाँ 2,000 है। ठीक है, प्राप्त हो। देखो इधर इसका बी देखेंगे, वो भी ऐसा का इतना होगा, लेकिन बराबर कितने आ जाएंगे? 2,000। इधर 2,000 तो है ना, ठीक है 2,000 आ जाएंगे। फिर वही बात, इसका गुणा इसमें करो, वही कहानी। क्या? 5x बटे 100 प्लस 7 21, 4 0 बटे 100 माइनस 7x बटे 100 बराबर 2,000। एलसीएम लो, 100 आया एलसीएम। 5x प्लस 21, 4 0 माइनस 7x बराबर कितना? 2,000। ठीक है, ये 100 उस साइड पहुंचेगा, ये माइनस के 2x बचेंगे, प्लस के 21,000। 21 4 0 है, सॉरी। ठीक है, 2,10,000 है। फिर क्या, ये उस साइड पहुंचेगा, 2 2 2 3 2 5। ठीक है, इतना आ गया। ये उस साइड पहुंच जाएगा। देखो कितना बचता है, माइनस के 2x बराबर 20 5 0 2 5 0 माइनस 21 4 0। ठीक है, इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के 2x बराबर माइनस के 1, कितना? देखो ये 4 2 2 4 0 तो आ ही आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 21 में से 20, 4 0 तो आएगा, 21 में 20 जाएगा, 1 बचेगा। इतना बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो 2x बराबर क्या? 10,000। x बराबर कितना? 5,000। फिर तब 30,000 माइनस x बराबर 30,000 में से पका 5,000 घटा दो, कितना बचा? 25,000। ये अपना आंसर है, इसको नोट कीजिए, फिर इसको रफ करते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो कि पुस्तकें जितनी हैं उनका एक आप व्यू अलग बना लो, और ये जो रुपए दिए गए उनका आप व्यू एक अलग बना लो, और मल्टीप्लाई कर दो, जितनी रुपए आएंगे उतनी धनराशि प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे हो? और ये तो आप जानते हैं, 1 दर्जन बराबर 12। 1 दर्जन मतलब कितनी? 1 दर्जन में कितनी पुस्तकें होंगी? 12 पुस्तकें होंगी। ठीक है, होंगी कि नहीं? तो इधर देखो 10 दर्जन, 10 दर्जन में कितनी पुस्तकें होंगी? 12 गुणा 10 कितने हो गए? 12 गुणा 10। ठीक है, और फिर 8 गुणा 12, फिर 10 गुणा 12 हो जाएगा। एक आप व्यू तो अपना ये बन जाएगा पुस्तकों वाला, और दूसरा धनराशि रुपए वाला।
कितना 80, 60 और 40। ये तो आपको पता ही पड़ गया कि ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे क्यों लिखा, जिससे इनका गुणा हो जाए। सीधी बात ये है, क्योंकि अगर इनको भी हम ऐसे ही लिख देंगे तो इनका गुणा नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। इनका गुणा पॉसिबल हो, क्योंकि अपन को अव्यूह गुणन विधि द्वारा करना है, समझ रहे हो। कहीं लिखा है अव्यूह बीजगणितीय प्रयोग कर, अव्यूह बीजगणितीय मतलब गुणन का प्रयोग करना है अपन को, तब इनका धनराशि प्राप्त करनी है, इसलिए अपन को इनका गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने के लिए अपन ने अव्यूह को ऐसे लिखा है। सीधी बात ये है, अगवाड़ा पिछवाड़ा वाली तो एक स्टाइल है, वो आपको समझाने के लिए है, सिर्फ ये अव्यूह का गुणा हो जाए इसलिए ऐसा लिखा है। चलिए देखो, 12 गुणा 10 120, 12 8 96 और इधर 120 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इधर कितना है 80 60 और ये 40। ठीक है, अब देखो, अब इसका ऐसे होगा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 गुणा 80 भाई। ठीक है, प्लस 96 गुणा 60 प्लस 120 गुणा 40। ठीक है, ये लिखो या ना लिखो, बनाओ या ना बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीधा ही है। देखो 2 जीरो तो ये आ गए, 12 8 96 प्लस का प्लस जीरो, कितना 36 3 6 55 55 56 57। ठीक है, प्लस 2 जीरो तो आ गए, 12 चौक 48। अब इनको जोड़ दो, देखो सब में जीरो जीरो आ गया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 21 2 आंसू लाई, 2 आंसू लाई क्या 5 4 9 9 18 19 20 20 160, इतने रुपए लगे। ठीक है, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, इतनी धनराशि प्राप्त होगी। यदि पुस्तकें बिक जाएंगी तो अपन को इतने रुपए प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको रख पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ओटी है एक, क्या है अपन को पहले से ही दे दिया गया है। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी की कोटि, देखो देखो दोस्तों क्या है, एक्स की कोटि दी गई है 2 गुणा एन और वाई की कोटि दी गई है 3 गुणा के, जेड अवयव की कोटि है 2 गुणा पी और डब्ल्यू अवयव की कोटि है एन गुणा 3 और पी अवयव की कोटि है पी गुणा के। तो अपन को 21वें क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात करना है। देखो पी की कोटि कितनी है, पी अवयव की, इधर कहाँ गया, ये देखो पी अवयव की कोटि कितनी है, पी गुणा के, देखना भाई। और देखो वाई अवयव की कोटि कितनी है, 3 गुणा के। ठीक है, प्लस का प्लस, अभी इनकी कोटि लिखी है और इनमें गुणा हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिख दो, इनमें गुणा हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यू अवयव की कोटि कितनी है, एन गुणा 3 है, इसको ऐसे डॉट, वाई अवयव की कोटि कितनी है, 3 गुणा के। तो इतना देख लो, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि 2 अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले वाले अवयव का पिछवाड़ा दूसरी वाले अवयव के अगवाड़े के बराबर हो। यानी इनका गुणा कब होगा, संभव कब होगा, इनका गुणा तभी संभव होगा जब के का मान 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आया, के बराबर 3, के बराबर 3 होगा तभी इनका गुणा संभव होगा, तो के का मान तो निकल आया, तो इनका गुणा हो गया। फिर गुणा करने के बाद कौन सी कोटि बनती है, गुणा करने के बाद नई कोटि किसकी बनेगी, पी गुणा के की बनेगी। इनका गुणा करेंगे तो बनेगी कि नहीं। जैसे कि एक 2 × 3 का कोटि का अवयव है, दूसरा है 3 × 5 का, तो देखो इनका अगवाड़ा पिछवाड़ा के बराबर, तो नया अवयव किसका बनेगा, 2 गुणा 5 का। ये तो हमने ट्रिक में बताया है, तो वैसे ये के पी गुणा के का बनेगा। ठीक है, ये प्लस का प्लस, देखो ये इसके बराबर है, तो क्या अवयव बनेगा नया, एन गुणा के का बनेगा। और 2 अवयव का योग तभी संभव है यदि दोनों अवयव की कोटि बराबर हो। यदि कोई अवयव 2 गुणा 5 का है तो दूसरा अवयव भी 2 गुणा 5 का होगा, तभी उसकी कोटि संभव होगी। तो पी का मान एन के बराबर होना चाहिए, तभी इनका जोड़ संभव होगा। तो यहाँ से पी का मान भी निकल आया, पी का मान कितना, पी बराबर एन। तो देखो पहला ऑप्शन, देखो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है
के बराबर 3 और पी बराबर ए। तो पहला ऑप्शन नंबर ए, क्या के बराबर 3 तथा पी बराबर एन, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, नहीं ये आपका सीधा आंसर है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, यदि n बराबर p तो आप व्यू 7x माइनस 5z की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7x माइनस 5z, ये कोई आप व्यू है, उसमें उसका x आप व्यू है, उसकी कोटि कितनी दी गई है, 2 गुणा n, ठीक है, माइनस 5, एक कोई z आप व्यू है, z आप व्यू की कोटि है 2 गुणा p। इसकी देखो 7x ये इतने का है, ये इतने का है, देखो इसका इसके प्रत्येक अवयव में होगा तो इसकी कोटि पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही 5 का गुणा इसके अवयव के प्रत्येक अवयव में होगा तो इसकी कोटि पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो क्या कोई गुणा कर दिया, मान लिया हो गया, तो गुणा करने के पश्चात कैसी ऐसा बन जाएगा 2 गुणा n, ये संख्या में गुणा होगा ना इसके अवयव में, माइनस 5 का भी गुणा हो गया माना, फिर अवयव कैसा बना 2 गुणा p का, ये आ गया अपना। अब देखो यदि दो अवयव अपन घटा रहे हैं तो घटाना कभी तब जब इसकी कोटि इसके बराबर होगी तभी घटाना पॉसिबल होगा, तो इसकी कोटि तो बराबर होगी तभी तो घटेगा, यानी यह घटाने के पश्चात तो नया अवयव बनेगा, या तो 2 गुणा n का बनेगा या 2 गुणा p का बनेगा। तो अपने ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में 2 गुणा n है, ऑप्शन नंबर बी 2 गुणा n, ऑप्शन नंबर बी 2 गुणा n का। समझ में आया कि नहीं। देखो भाई ये 7 का गुणा होगा इस वाले अवयव के अवयव में होगा, इस वाले अवयव में, मतलब कोई एक अवयव है a11 a12 तो 7a1 हो जाएगा, a12 हो जाएगा, वैसा होगा। वैसे ही 5 का इसके अंदर होगा, इसकी कोटि पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है भैया। तो करने के बाद ये अवयव बन जाएगा, ये 2 गुणा n का, ये 2 गुणा p का। दो अवयव को घटाना तभी पॉसिबल है जब इसकी कोटि इस वाली कोटि के बराबर होगी, तभी इनका घटाना संभव है। तो नया अवयव जो बनेगा घटाने के पश्चात या तो 2 गुणा n का बनेगा या 2 गुणा p का बनेगा, और p का मान बराबर है ही n के, तो चाहे n लिख लो या p लिख लो, जो ऑप्शन में दिखेगा पेपर में वो टिक कर देना। इसमें ऑप्शन नंबर बी है 2 गुणा n, तो ये सही है। यदि 2 गुणा p होता तो वो भी आंसर सही होता। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया पर, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अगली वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद।